एक ऊंची पहाड़ी पे एक घाटी के ऊपर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि ये 200 साल पुरानी है। हवेली बहुत बड़ी थी, बड़े बड़े पिलर्स और एक कोर्टयार्ड के साथ, लेकिन ये खाली भी थी, कोई वहां नहीं रहता था। गांव वाले कहते थे कि ये हवेली हॉन्टेड है। वो रात में अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि खाली कमरों में परछाइयां घूमती हैं। सूरज ढलने के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो अकेली खड़ी थी, एक फॉरगॉटन टाइम की स्पूकी याद। गांव में रहने वाले बुजुर्ग शर्मा जी। एक समय की बात है जब गांव के लोग शाम को एकत्रित होते थे और कहानियां सुनते थे। उन कहानियों में से एक थी हवेली की कहानी, जो शर्मा जी को उनके दादाजी ने सुनाई थी। हवेली की कहानी जानते थे। यह हवेली गांव के किनारे पर स्थित थी और उसकी दीवारें समय के साथ धुंधली और कमजोर हो गई थीं। उन्होंने ये अपने दादाजी से सुनी थी। दादाजी ने बताया था कि बहुत पहले एक अमीर परिवार हवेली में रहता था। बहुत पहले एक अमीर परिवार हवेली में रहता था। वे लोग बहुत खुश थे और उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो खुश थे, लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा दुहक हो गया। एक भयानक तूफान आया और सब कुछ बदल गया। परिवार का सबसे छोटा बेटा रहस्यमय तरीके से मर गया। उसकी मौत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। परिवार का दिल टूट गया। वे लोग गहरे शोक में डूब गए और हवेली में रहना उनके लिए असंभव हो गया। उन्होंने हवेली छोड़ दी और कभी वापस नहीं आए। हवेली धीरे धीरे वीरान हो गई और समय के साथ उसकी हालत और भी खराब हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि बेटे की आत्मा कभी नहीं गई। गांव के लोग कहते थे कि उन्होंने कई बार हवेली में उसकी परछाई देखी है। उन्होंने कहा कि वो अभी भी हवेली में फंसा हुआ है, शांति की तलाश में। उसकी आत्मा हवेली के हर कोने में भटकती रहती है, अपने परिवार को ढूंढते हुए। शर्मा जी अक्सर हवेली की तरफ देखते और सोचते कि क्या ये कहानियां सच है? क्या वाकई उस बच्चे की आत्मा अभी भी वहां है? ये सवाल उनके मन में हमेशा गूंजते रहते थे। एक दिन गांव में एक कार आई। ये पुरानी हवेली के सामने रुकी। एक परिवार बाहर आया, एक आदमी, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। गांव वाले देखते रहे, क्यूरियस और डरे हुए। आदमी मिस्टर कुमार एक राइटर था। उसने 1 साल के लिए हवेली रेंट पे ली थी। वो अपनी नई किताब लिखने के लिए पीस और क्वाइट चाहता था। गांव वालों ने उसे हवेली की रेपुटेशन के बारे में चेतावनी दी, लेकिन मिस्टर कुमार बस मुस्कुरा दिए। उन्हें भूतों पे यकीन नहीं था। उन्हें लगता था कि ये कहानियां बस सिली सुपरस्टिशंस हैं। परिवार हवेली में सेटल हो गया। पहले तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अजीब चीजें होने लगी। उन्हें हॉलवे में धीमे धीमे फुटस्टेप्स सुनाई देते, जबकि वो अकेले थे। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। एक शाम मिस्टर कुमार ने गार्डन में एक छोटे लड़के को देखा। लड़के ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। वो बॉल से खेल रहा था। मिस्टर कुमार ने पलक झपकी और लड़का गायब हो गया। उन्हें लगने लगा कि शायद गांव वाले हवेली के बारे में सही थे। अजीब घटनाएं जारी रही। मिस्टर कुमार को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ जब कोई पास नहीं था। बच्चों ने रात में अपने कमरे में एक लड़के को देखने की शिकायत की। वो बस उन्हें घूरता रहता, उसकी आंखें उदासी से भरी होती। मिस्टर कुमार ने बहादुर बनने की कोशिश की। उसने अपने परिवार से कहा कि ये बस उनका इमेजिनेशन है, लेकिन मन ही मन वो भी डरने लगा था। हवेली अब पीस की जगह नहीं थी। ये एक अनसेटलिंग प्रेजेंस से भरी हुई थी, जिससे उनकी रूह कांप जाती थी। सेक्शन 6, हवेली का श्राप। एक रात मिस्टर कुमार को नींद नहीं आई। वो अपने स्टडी में गए और लिखने लगे। अचानक कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उन्हें अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो घूमे और देखा कि लड़का वहां खड़ा है। वो पीला था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी मदद करो। मिस्टर कुमार डर गया। वो भागना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहां रोक रहा था। उसे एहसास हुआ कि लड़का उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। वो फंसा हुआ था और उसे उनकी मदद की जरूरत थी। सेक्शन 7, अनजाने का सामना। मिस्टर कुमार ने हिम्मत जुटाई। उसने लड़के से बात की। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम यहां क्यों हो? लड़के की आवाज एक धीमी मरमर थी। मैं कुएं में गिर गया और मर गया। मैं बस घर जाना चाहता हूं। मिस्टर कुमार को लड़के के लिए सहानुभूति का एहसास हुआ। उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने लड़के से पूछा, हम क्या कर सकते हैं? लड़के ने फुसफुसाया,
मेरा खिलौना ढूंढो, ये कुएं के तल पर है। मिस्टर कुमार जानता था कि उसे क्या करना है। सेक्शन 8, सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह मिस्टर कुमार कुएं के पास गया। रात भर की बेचैनी के बाद उसे लगा कि उसे इस रहस्य का सामना करना ही होगा। यह पुराना था और बेलों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कुआं सदियों से किसी रहस्य को छुपा रहा हो। उसने अंदर झांका। यह अंधेरा और गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं की गहराई में कोई अनकही कहानी छुपी हो। उसे एक रस्सी मिली और वो कुएं में उतर गया। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद उसका हाथ किसी ठंडी और धातु की चीज को छुआ। उसकी उंगलियां उस वस्तु के चारों ओर कस गईं। ये एक छोटा, झंग लगा हुआ टॉय ट्रक था। मिस्टर कुमार ने उसे ध्यान से देखा, जैसे वो उस खिलौने की कहानी को समझने की कोशिश कर रहा हो। वो वापस ऊपर चढ़ गया और खिलौने को साफ किया। जैसे ही उसने खिलौने को साफ किया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ और लड़का उसके सामने प्रकट हुआ। लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो मिस्टर कुमार को धन्यवाद दे रहा हो। उसने टॉय ट्रक लिया और हवा में गायब हो गया। मिस्टर कुमार ने महसूस किया कि उसने एक आत्मा को शांति दी है। सेक्शन 9, डर का साया। यह कहानी एक ऐसी हवेली की है जो अपने रहस्यों और भूतिया घटनाओं के लिए जानी जाती है। परिवार ने फिर कभी लड़के को नहीं देखा। उस रात के बाद जब वह अचानक गायब हो गया, घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन उस खामोशी में भी एक डरावना एहसास था, जैसे कुछ अनकहा, अनदेखा अब भी वहां मौजूद हो। हवेली एक बार फिर शांत हो गई, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवेली के दीवारों में कुछ छुपा हो। मिस्टर कुमार ने अपनी किताब पूरी की, एक छोटे लड़के और उसके टॉय ट्रक की कहानी। उन्होंने इस कहानी को लिखते समय कई बार अजीब घटनाओं का सामना किया। 1 साल बाद उन्होंने हवेली छोड़ दी, लेकिन उस भूतिया लड़के की याद उनके साथ रही। वह हमेशा सोचते रहे कि क्या वह लड़का अब भी वहां है। भले ही उन्होंने लड़के को शांति पाने में मदद की, लेकिन वो इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सके कि हवेली में कुछ और भी था। एक अनदेखी शक्ति जो अब भी वहां मौजूद थी, कुछ अनदेखा, देख रहा, इंतजार कर रहा। जैसे हवेली के अंधेरे कोनों में कोई छुपा हो जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन हमेशा महसूस होता है। पहाड़ी पर हवेली ऊंची खड़ी थी। उसकी खामोशी उसके राजों की एक कांस्टेंट याद दिलाती थी। हवेली की हर ईंट, हर कोना एक कहानी कहता था, एक ऐसा रहस्य जो कभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ।